ओम शांति। अक्सर बाबा हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि बच्चे, जिस प्रकार साकारी स्टेज अर्थात शरीर में आना सहज लगता है, क्या इसी प्रकार निराकारी और आकारी फरिश्ता स्वरूप और बिंदु रूप की स्थिति और यूँ कहे देही अभिमानी की स्थिति, तो क्या तीनों में आना समान इजी लगता है? तो बाबा कहते हैं आप तो हो ही निराकार आत्मा, तो अब जो है जैसे हो, क्या उस रूप में स्वयं को देखना मुश्किल लगता है? तो बाबा कहते हैं कि इसका कारण कि बहुत सारे पुरुषार्थी ये सोचते हैं और उनके मन में ये संकल्प उठता है कि अंत में हम विजयी बन ही जाएंगे, अंत में हम निर्विघ्न भी बन जाएंगे, विघ्न विनाशक भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये तो बहुत ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, यानी कि ये रॉयल माया है, और यही बात संपूर्ण बनने में विघ्न डालती है। और यही अलबेलापन बाबा कहते हैं कि हमें सफलता मूर्त और बाप समान मूर्त बनने नहीं देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंत में खूब पुरुषार्थ करके गल्प कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि लंबे समय की, बहुत समय की प्रैक्टिस ही अंत में काम आएगी। और दूसरा संकल्प जो ब्राह्मण आत्माएं अक्सर करती हैं, क्या करती हैं कि संपन्न बनने की बजाय, बापसमान बनने की बजाय विनाश की घड़ियां गिनती करती रहती हैं। सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो जिसे बाबा कहते हैं कि ये एक तरह का संचय है, विनाश तो होना ही है, बाबा ने बोल दिया है, लेकिन उसके पहले अपने को संपन्न भी बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना जितना आप समय समीप आ रहा है, तो आप चेक करो कि स्वयं के अंदर सत्युग के देवी देवताओं की विशेषताएं जो हैं वो आ रही हैं। क्या देवी देवताओं के समान सर्वगुणों में हम संपन्न बने हैं? तो बाबा कहता विनाश तो हो ही जाएगा, पर विनाश किसके लिए होना है? हम देवताओं के लिए तो होना है, जो उस दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं जो है विनाश की घड़ियों को गिनती नहीं करो, बल्कि स्वयं को सतो प्रधान संपूर्ण बनाने के लिए बाप समान जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको अभी अपने अंदर धारण करो। बाप समान बनने के इंतज़ाम में रहो, अभी इंतज़ार करना छोड़ दो। तो हम स्वयं को चेक करेंगे कि हम अपनी साकारी, निराकारी, आकारी स्थिति में स्थित सहज हो सकें।